Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes in continuation of chapter number 2, that is nutrition in animal. Our today's topic is digestion in humans. So let's start. We take in food through the mouth, digest and utilize it. आपको सबको पता है कि हम खाना कहाँ से खाते हैं? अपने मुंह से, माउथ से. फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिशिएटेड. और जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है हमारे खाने का, उसको हम डेफिशिएट कर देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी आपने ये सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका होता क्या है? हमारा फूड जो होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कहाँ कहाँ से पास होता है, उसके बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. अब फूड का जो उसका जो यात्रा होती है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बकल कैविटी से. जैसे फिगर में दिखा रखा है बकल कैविटी, जहाँ से माउथ से उसकी जो है पूरी जो जर्नी है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है? आपकी एनस पर. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. कैनाल को हम वेरियस कंपार्टमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं. पहला है आपका बकल कैविटी, सेकेंड है फूड पाइप और ओसोफिगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द लास्ट वन इज एनस. आप अपने फिगर में देख भी रखे हैं. मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड भी दे रखी है, जिसके अंदर मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक स्लाइड दे रखी है. एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में ड्रॉ भी करना है. नाउ जैसे मैंने बताया, आपका डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और ख़त्म कहाँ होता है? एनस पे. अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं कैनाल के, डाइजेस्टिव कैनाल के अलग अलग कंपार्टमेंट हैं. बकल कैविटी है, ओसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड देन एनस. These part together form an alimentary canal और digestive tract. इन सबको मिला के अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसको कहते हैं alimentary canal और we can say digestive tract. The food components gradually get digested as food travel through the various compartment. धीरे धीरे जैसे फूड इन कंपार्टमेंट में से ट्रेवल करता जाता है, फूड जो है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता चला जाता है. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex substance of food into simpler one. अब होता क्या है? जैसे ही आपने खाना आपने मुंह से खाया, ओसोफिगस से वो नीचे गया, स्टमक में पहुंच गया. स्टमक के अंदर और आपके मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स निकलती हैं, आपने देखा थूक जो निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स. थूक निकलता है, वो क्या करता है? वहीं से आपका डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से. वो क्या करता है? जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या जो और भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कहाँ से निकलते हैं? स्टमक से निकलते हैं, लिवर से निकलते हैं, पेंक्रियाज से निकलते हैं. वो जो फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उनको तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स हैं उन सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. इस फुल प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. ठीक है बच्चों. So substance into simpler one. The digestive tract and the associative glands together constitute the digestive system. Important चीज़ है. तो जो जितने भी digestive tract के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑर्गन्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेंक्रियाज है, लिवर है. जितनी भी जो ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर से जूसेस सिक्रीट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और साथ में जो ऑर्गन्स हैं ये सब मिला के क्या बनाते हैं? आपका एक सिस्टम बनाते हैं. दैट सिस्टम इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अब हम धीरे धीरे हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हर एक पार्ट के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हर एक पार्ट होता है उसके अंदर फूड का होता क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ द माउथ एंड द बकल कैविटी. तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है जर्नी की फूड के डाइजेशन की? आपके माउथ से. तो हम उसकी बात पहले करेंगे. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फूड कहाँ से लिया जाता है अपनी बॉडी के अंदर? माउथ से. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड
इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो वो प्रोसेस जिसमें अब फूड को हम लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह को अपने खाने को अपने मुंह में लेते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। तो we chew the food with the help of teeth and break it down mechanically into small pieces। ये सबको पता है आपको, जैसे कि आप खाने को मुंह में लेते हैं तो आपका खाना जो है टीथ जो है उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और किस में ब्रेक कर देते हैं, एक बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। अब हर एक जो टूथ होता है, वो हर एक जो दांत होता है आपका अलग अलग सॉकेट्स के अंदर वो एकदम से उसके अंदर एम्बेडेड होता है इन गम्स। जिसे गम्स को क्या बोलते हैं, आपके जो जबड़े से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गम्स। उसके अंदर हर एक सॉकेट के अंदर फिट होता है वो। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो टीथ होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, दिखने में सबके अलग अलग होते हैं, पर उनका जो फंक्शन होता है वो सबका एक ही होता है, दैट इज़ to convert that mechanically to convert the big pieces of food into small pieces of food. Accordingly they are given different names। अब उनका जो टीथ जितने भी प्रेजेंट हैं सबके सब एक जैसे नहीं हैं, सबका शेप भी डिफरेंट है। वो शेप उनका इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनका फंक्शन भी सबका अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग उनका नाम दिया गया है। जैसे मोलर, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, इंसीजर्स, इनका सबका नाम अलग अलग दिया गया है। वो इस बेसिस पे दिया गया है क्योंकि उनके काम भी अलग अलग हैं। नाउ Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wanted to know its length। लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की 7 मीटर्स होती है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं उसकी लगभग 7 मीटर्स हमारी लेंथ होती है। Would you like to make a wild guess? Yes, it is 7 meter long। We have given its approximately length on the page 16। Just imagine how such a long structure is accommodated in small space within our body। आप सोचो 7 मीटर जितनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन फिर भी वो हमारे पेट में किस तरह से वो कॉइल होकर समा जाती है। ठीक है। नाउ डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ टीथ सम ईयर्स अगो। तुमने कभी देखा होगा कि तब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारे कहते हैं मिल्क टूथ थे, तुम्हारे दूध के दांत थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते चले गए तुम्हारे क्या हुए, वो दांत टूटते चले गए और उसकी जगह परमानेंट टीथ ने ले ली। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग द इन्फेंसी ऑफ एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। छोटे छोटे बच्चे जब तुम थे तो तुम्हारे क्या थे, तुम्हारे एकदम से दांत जो थे बिल्कुल छोटे छोटे से थे और तुम्हारे जिसको हम दूध के दांत बोलते थे, मिल्क टीथ बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते चले गए 6 to 8 ईयर्स में पहुंच गए तो तुम्हारे दांत जो थे वो टूटते चले गए, मिल्क टीथ टूटते चले गए, उसकी जगह परमानेंट टीथ ने ले ली। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। तो बचपन वाले जो तुम्हारे दांतों को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ दैट रिप्लेस देम आर नोन एज परमानेंट टीथ। The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। अब क्या होता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, पर तब हम बूढ़े हो जाते हैं तब वो कहीं जाके टूट जाते हैं, या फिर कोई अगर मान लीजिए डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट्स की वजह से भी टूट जाते हैं, या कभी आपके दांत में कोई बीमारी हो जाए, दांत में कीड़ा लग जाता है ना, ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं ना तो कीड़ा लग जाता है, उसकी वजह से भी दांत जो हैं वो परमानेंट जो टीथ हैं आपके वो टूट सकते हैं। पर अगर आप उनको ब्रश करोगे रेगुलरली, संभाल के रखोगे तो वो काफ़ी समय तक रहते हैं। तो स्टूडेंट वी विल परफॉर्म एक्टिविटी 2.2। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को धो पहले तो, फिर अपने मिरर के अंदर देख के अपने दांतों को काउंट करो। तो कई बच्चों के, तो ज़्यादातर बच्चों के 28 टीथ निकलेंगे, है ना। तब आप और एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो आपके 32 टीथ्स आ जाएंगे। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पिक ऑफ एन take a piece of an apple or bread and eat it। Which teeth do you use for biting and cutting? अगर आपको मैं ये कहूँ एक एप्पल लो और एप्पल को जरा कट करके दिखाओ तो कौन से टीथ का इस्तेमाल करोगे? आपके आगे वाले टीथ का। एंड दैट टीथ आर नोन एज इंसीजर्स। तो इंसीजर का काम क्या हुआ
किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड के आइटम को बाइट करना या कटिंग करना। and which one of the and which ones for pursing and tearing। टीयर करना हो, तुमने कभी बिल्ली देखा है या शेर देखा है तो तुमने देखा होगा कि उनके कैनाइन्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, शेर के, बिल्ली के, है ना, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और इंसीजर्स जो होते हैं, आगे वाले दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इंसीजर्स तुमने उन एनिमल्स में देखा होंगे जैसे कि खिसकोली, है ना, या रैट, इनके जो आगे के इंसीजर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है फूड को बाइट करना, ठीक है, इसलिए उनके आगे के इंसीजर्स बड़े बड़े होते हैं। और जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके कैनाइन्स बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है टीयर करना, किसी को फाड़ना, है ना, टीयर करना। तो कैनाइन्स का काम होता है टू टीयर द फूड। Also find out ones that are used for chewing and grinding। और जो chewing करने के, चबाने के और ग्राइंड करने के काम में आता है वो टीथ कौन से होते हैं आपके? प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो अब समझ में आया आपके अलग अलग टीथ जिनके अलग अलग नाम है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। नाउ स्टूडेंट, टेबल 2.2 दैट इज देयर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ टीथ। आपको लोअर जॉ में कितने नंबर हैं आपके, अपर जॉ में कितने नंबर हैं आपके, और टोटल कितने हैं, दैट यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। यू हैव टू काउंट इट एंड देन यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, एंड यू हैव टू फिल दैट टेबल 2.2 बाय योरसेल्फ इन योर टेक्स्ट बुक। Students, I end my video here only. We will continue this chapter tomorrow. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day. Student, again I am telling you, you have to draw human digestive system in your notebook, in your white page। जो white page दिया हुआ है ना, उसमें आपको अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना है। इस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग में उस एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्लाइड भी दी है, आप उस स्लाइड में से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू।